देखिए, एग्जैक्ट पोल जो आप दिखा रहे हैं टीवी में, ये सब गोदी मीडिया का अपना प्रचंड है। आदमी उस पर भरोसा नहीं करता। यूपी में त्रिकोणीय मुकाबला तो जरूर है, लेकिन कहीं न कहीं इस त्रिकोणीय मुकाबले में हमारे कैंडिडेट डॉक्टर अजय को फायदा हो रहा है। सर्वे रिपोर्ट जो देखे हैं हम लोग, जो पोल दिखाया जा रहा है, उससे देख के एक ही चीज, सुबह 7 बजे बाबा जी लोग आते हैं और जो कुंडली का वाचक होते हैं, जो बताते हैं, उसमें कुंवारा लड़का भी फोन कर देगा कि मेरा कुंडली देख के बताइए, तो उसको वो बोलेंगे कि पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। वो सोच में पड़ जाता है, ब्याह तो हुआ ही नहीं, पुत्र कहाँ से होगा। शिवशंकर सिंह जी भारी मतों से जीत रहे हैं, क्योंकि इस बार वंशवाद के साथ साथ बड़े से बड़े जो दिग्गज नेता प्रचार प्रसार के लिए यूपी से, उड़ीसा से, ना जाने कहाँ से आए हैं। अब समझ लीजिए कि उनका प्रत्याशी का क्या हाल होगा। अमित शाह जैसे दिग्गज नेता, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी के इस बार के जो पूर्वी विधानसभा के प्रत्याशी हैं, दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। एग्जिट पोल अब आया है और एग्जैक्ट पोल आने में भी अब देर नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। पूरे कोल्हान में 14 का 14 सीट इस बार लेकर के जो है ना, भारतीय जनता पार्टी जो है और एनडीए मिला करके आ रही है। एग्जिट पोल कल हम भी देखें, टीवी के सब चैनल में, जितने भी चैनल थे, अलग अलग सब अपना अपना दिखा रहे हैं। कोई किसी को पूरा बहुमत दे दिया, कोई किसी को पूरा बहुमत दे दिया, और सभी ने मिलकर किसी को बहुमत नहीं दिया। अगर सबको मिलाइएगा तो किसी को बहुमत नहीं मिला, तो मतलब इस पर विश्वास कर सकते हैं। ये जो सर्वे रिपोर्ट जो देखे हैं हम लोग, जो पोल दिखाया जा रहा है, उससे देख के एक ही चीज, सुबह 7 बजे बाबा जी लोग आते हैं और जो कुंडली का वाचक होते हैं, जो बताते हैं, उसमें कुंवारा लड़का भी फोन कर देगा कि मेरा कुंडली देख के बताइए, तो उसको वो बोलेंगे कि पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। वो सोच में पड़ जाता है, ब्याह तो हुआ ही नहीं, पुत्र कहाँ से होगा। तो ये एग्जिट पोल वैसे ही है। 2024 का जो ये है लोकसभा बीता, उसमें 400 पार था। हम किसी भी पार्टी के विरोध में नहीं बोल रहे हैं कि उसका 400 पार था तो इसका 400 पार था, कि यार इसका 800 पार था, लेकिन ऐसा उल्टा आया कि अब इन लोगों पे विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। कैसे विश्वास किया जाए? थोड़ा 4%, 10% इरर होता है, एक ही बार पूरा 100% खत्म हो जा रहा है, 50% का डिफरेंस हो जा रहा है, तो उसमें सोचने पे पब्लिक मजबूर हो जा रहा है। लेकिन एक फायदा हुआ है कि जिस पार्टी को जीतने की उम्मीद जताई गई है, वहाँ खुशी की लहर है। खुशी की लहर हम लोग में भी है। हम लोग तो खुद से ही जीत गए हैं, तो हम लोग क्यों नहीं खुश होंगे। और बाकियों को मीडिया को जिताना पड़ रहा है। हम लोगों में मीडिया का कोई चर्चा उर्चा नहीं है। हम लोग अपने कर्म पे, कार्य पे, आज जिस परिस्थिति में हम लोग आएंगे उसमें खुश हैं, और उसी में हम लोग कार्य करेंगे, संघर्ष करेंगे। हर परिस्थिति में हम लोग अडिग रहेंगे। हम लोग को मीडिया खुश नहीं किया है, मीडिया के खुशी की तरफ से हम लोगों को कोई खुशी मिला नहीं है, लेकिन जिस पार्टी को मीडिया के तरफ से खुशी मिला है, उसके लिए मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम कुछ दिन, कुछ पल और कुछ रात के लिए खुशी तो दिया गया। तो खुश हैं, उस खुशी को देख के हम भी खुश हैं। सब अंदर अंदर से बड़ी राहत फील हो रहा है। बस 2 दिन शेष बचा है सबको साफ होने में। शिवशंकर सिंह जी भारी मतों से जीत रहे हैं, क्योंकि इस बार वंशवाद के साथ साथ बड़े से बड़े जो दिग्गज नेता प्रचार प्रसार के लिए यूपी से, उड़ीसा से, ना जाने कहाँ से आए हैं। अब समझ लीजिए कि उनका प्रत्याशी का क्या हाल होगा। अमित शाह जैसे दिग्गज नेता समर्थन मांगने के लिए आए, तो ये इससे आप समझ सकते हैं कि उनके प्रत्याशी में क्या प्रतिशत है। अगर 100% में 100% उनको पूछा जाए ना, प्रतिशत भी नहीं बता पाएंगे कि भैया प्रतिशत क्या होगा। योगी जी जो बुलडोजर बाबा के नाम पे प्रसिद्ध है, वो आए हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, समर्थन मांगने के लिए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी के इस बार के जो पूर्वी विधानसभा के प्रत्याशी हैं, दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। बहुत सारे लोग त्रिकोणीय रूप में देख रहे थे, लेकिन वो भी मतलब गणना करना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि एक तरफा जो शिवशंकर सिंह है निर्दलीय होने के बावजूद भी बढ़ चढ़ के जनता का जो समर्थन उनको प्राप्त हुआ है। आप देखेंगे रुझान क्या बोलता है उसको पता नहीं। जब वॉलेट 23 तारीख को खुलेगा, सबसे आगे शिवशंकर सिंह होंगे। आप जो पूर्वी में निर्दलीय प्रत्याशी शिवशंकर सिंह जी भारी मतों से विजयी होंगे, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं। सभी अपने पार्टी सारे एग्जिट पोल पूर्वी विधानसभा में फेल हो जाएंगे।
सब कुछ फेल हो जाएगा। हाँ, एकदम निश्चित है कि शिवशंकर सिंह जीतेंगे। सभी पार्टियां दावा कर रही है। दावा करने दीजिए, लेकिन यहाँ दावा आपका फेल इसलिए हो जाएगा सभी पार्टियों को। पूर्वी में क्या लगता है, 3 त्रिकोणीय मुकाबले में? पूर्वी में त्रिकोणीय मुकाबले हैं, लेकिन जनता का विश्वास शिवशंकर सिंह जी के प्रति दिए हैं और इसका आपको 23 तारीख को आने वाला रिजल्ट में पता चलेगा। एग्जिट पोल अब आया है और एग्जैक्ट पोल आने में भी अब देर नहीं है, तो हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार बनेगी और कोल्हान में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहेगा। कोल्हान की सीटों पर दशा और दिशा सरकार बनाने पर तय बिल्कुल निश्चित तौर पर करती है, हमेशा से अच्छा रहा है। पिछली बार हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, लेकिन इस बार जो ग्राउंड रिपोर्ट दिख रही है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन होगा और निश्चित रूप से कोल्हान ही फिर से एक बार तय करेगा कि किसकी सरकार बनेगी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। क्या कहेंगे भैया, क्या लगता है जिस तरह से इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों योजनाओं की बौछार लगा रही है, चुनाव की शुरुआत होते ही देखिए अभी तो क्या प्रभाव पड़ेगा? एग्जिट पोल तो आ ही गया है और ज़्यादा समय के इंतज़ार भी नहीं है। टोटल 48 घंटा से करीब समय बचा हुआ है और इस बार पूरे एनडीए की सरकार झारखंड में बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई सोचने और समझने के नहीं है। बाकी पूरे कोल्हान में 14 का 14 सीट इस बार लेकर के जो है ना भारतीय जनता पार्टी जो है और एनडीए मिला करके आ रही है। देखिए एग्जैक्ट पोल जो आप दिखा रहे हैं टीवी में, ये सब गोदी मीडिया का अपना प्रचंड है। इससे कुछ आदमी उस पर भरोसा नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग ग्राउंड लेवल पे हैं और ग्राउंड लेवल पे हम लोग को जानकारी है सारी। ये हेमंत सरकार ने जितना काम किया है झारखंड में, कोई भी ऐसा घर नहीं है झारखंड का कि कोई दूसरी सरकार वो बनाना चाहे। हर घर में गठबंधन की सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन घुसे हुए हैं। पोल जो आया है उसमें 3 एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त दिखाया और 3 एग्जिट पोल में इंडिया को बढ़त दिखाया। निश्चित रूप से हम मानते हैं कि इंडिया का बढ़त रहेगा और हमारी सरकार बनेगी और हम लोग फिर से एक बार झारखंड की जनता हम लोग को सेवा करने का मौका देगी। पूर्वी में त्रिकोणीय मुकाबला में क्या? पूर्वी में त्रिकोणीय मुकाबला तो जरूर है, लेकिन कहीं न कहीं इस त्रिकोणीय मुकाबले में हमारे कैंडिडेट डॉक्टर रजय को फायदा हो रहा है और डॉक्टर रजय जीतेंगे।